समानता देश में आएगा कैसे? का प्रयागराज में भी आज जिस ढंग से भीड़ जो लगी हुई है, जो ये देख करके भाजपा में खलबली मच गया है, साबित हो रहा है राहुल गांधी के न्याय यात्रा में, क्योंकि जो बिन बुलाए लाखों की संख्या में जो भीड़ चल रही है, उन तमाम चीजों में ये आ रहा है मोदी जी 200-220 से ऊपर पार नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का इसी बीच हम दर्शकों का एक मोदी जी सेकेंड बार में जो आए, ये सेकेंड बार में एक भी काम जनता के लिए नहीं किए, ना सामाजिक न्याय का काम किए। उन लोगों को आरक्षण इसीलिए तो दिया गया था कि समानता का अधिकार आवे, लेकिन उस समानता का अधिकार को मोदी जी खत्म करके 340 ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो ये बनाए हैं, उनमें कितने लोग, एक भी दलित, एक भी ओबीसी, एक भी हमारे आदिवासी में से नहीं है। यही चीजों को तो राहुल गांधी पकड़ लिए, इनकी नस जो है वो राहुल गांधी पकड़ लिए और हर अपनी सभा में यही चीज समझा रहे हैं कि बतलाओ भाई कि तुम्हारा कहाँ पर अधिकार मिला है। जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है वहाँ तुमको नहीं बुलाया जाता है, वहाँ पर भी सब पूंजीपति ही जो मोदी जी का मित्र हैं, जो एक्टर हैं, वही सब आते हैं। और मीडिया में आपकी स्थान नहीं है आदिवासी, ओबीसी और आदिवासी आपका एसटी का, तो समानता देश में आएगा कैसे? आइए एक शुभ संध्या के साथ पुनः स्वागत करते हैं हम अपने चैनल के दर्शकों का, और अपने दर्शकों को एक विनती और अपील रहेगा कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अविलंब सब्सक्राइब करें। और अगर किसी तरह का कोई विचार या कोई भावना या कोई प्रश्न आपको रहे तो हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। आज हमारे विभाग वक्ता हमारे जो विश्लेषण को विस्तार करते हैं श्री रविरंजन जी से हम जानना चाहेंगे कि अभी जननायक राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा पूरे देश में फैला हुआ है, कल अचानक उसको विराम देकर राहुल गांधी कहाँ चले गए? देखिए राहुल गांधी जी कल अचानक उनको, जब वो बनारस में गदौलिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ से वो आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक वायनाड उनका संसदीय क्षेत्र से खबर आया कि वहाँ पर हाथियों के आतंक से एक चौकीदार जो जंगल की रखवाली करते हैं, वे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चौकीदार थे पाल साहब, उनकी हाथियों ने मार दिया है। और ऐसी घटना बहुत से 4-5 घटनाएं हुई और वहाँ पर 2-3 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ उनके परिवारों से मिलने के लिए, और वो वहाँ उन परिवार के लोग बोले कि राहुल गांधी जी हमारे संसद हैं और वह नहीं है यहाँ। तो और ये बात उनको जब जानकारी चला तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे और वहाँ जा करके आज मिले, और मिल करके फिर वहाँ से निकल करके 3 बजे आकर के आपको प्रयागराज में वो आपकी न्याय यात्रा को ज्वाइन कर लिया। और आपका प्रयागराज में भी आज जिस ढंग से जुलूस निकला है, उनकी भीड़ जो लगी हुई है, जो ये देख करके भाजपा में खलबली मच गया है। और जो तोड़ जो आपका हेमंत सरकार को तोड़ने का, डिस्टर्ब करने का काम किया गया, उधर में बिहार में नीतीश कुमार को, और वही हाल अब देख लीजिए असम का मुख्यमंत्री जो वहाँ बने हैं, वहाँ पर 1% का मात्र अंतर आया था जो विधानसभा का चुनाव था। और जो भीड़ जो देखा गया वो ये आपका न्याय यात्रा में, वे से लग रहा है कि वहाँ पर भी स्थिति भाजपा की ठीक नहीं है और वहाँ की टोटल सीटें बीजेपी हार रही है। वही हाल आपका कर्नाटक में है और आपका तेलंगाना में है। तो इसलिए जो छन करके आ रहा है, जो लाइसेंस आ रहा है, जितने भी जो लाइसेंस किया जा रहा है न्यूज़ चैनलों के द्वारा, उन तमाम चीज़ों में ये आ रहा है मोदी जी 200-220 से ऊपर पार नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि विपक्ष को तोड़ करके, विपक्ष के जितने भी दागी लोग हैं उन सबको मिलाने का काम, अशोक चौहान को आप देखें कि उनको मिलाया गया, उधर में एक देवरा साहब थे कांग्रेस का ही, कि उन लोगों को मिलाया गया। यानी कि जब तक वो कांग्रेस में रहते हैं लोग, वे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, और जैसे ही मोदी जी के साथ चले जाते हैं सदाचारी हो जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि ये लोग और विपक्ष भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का सरदार। इसी बीच हम दर्शकों का सामाजिक न्याय की बात मोदी जी ओबीसी बोल करके आए। आज ओबीसी का जब से मोदी जी आए हैं 10 साल के बीच में,
ओबीसी एससी एसटी का क्या हाल हुआ, कहीं पर उनकी नौकरियां नहीं मिल रही है, कहीं उनके आरक्षण को खत्म कर करके काट करके दिया जा रहा है, या कहीं बहाली ही नहीं निकाली जा रही है, और यदि निकाली भी जाती है तो उसमें कोई ना कोई कोर्ट का मामला लगा करके, कोई लीगल लगा करके उन भर्तियों को रोक दिया जाता है। मतलब कि जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो दलित है, जो इनको या ओबीसी है, वो उन लोगों को आरक्षण इसीलिए तो दिया गया था कि समानता का अधिकार आवे, लेकिन उस समानता का अधिकार को मोदी जी खत्म करके अब देखे हुए कि 340 ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो ये बनाए हैं, उनमें कितने लोगों को IAS IPS का जो तैयारी कराया गया, जो कि आज के दिन में हर राज्यों में या जो केंद्रीय अधि में जो सचिव बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल लेटर पर मतलब कि जो लीक करके दे दिए मोदी जी कि हाँ भैया जाओ, RSS का जो कार्यकर्ता थे उन लोगों को लिख करके दे दिया कि जाइए भैया आप वहाँ का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाइए, आप वहाँ का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाइए, वहाँ का 340 और 340 में एक भी दलित, एक भी ओबीसी, एक भी हमारे आदिवासी में से नहीं है। यही चीज़ों को तो राहुल गांधी पकड़ लिए, इनकी नस जो है वो राहुल गांधी पकड़ लिए, और राहुल गांधी जी लोगों को तो हर अपनी सभा में यही चीज़ समझा रहे हैं कि बतलाओ भाई कि तुम्हारा कहाँ पर अधिकार मिला है। जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है वहाँ तुमको नहीं बुलाया जाता है, वहाँ पर भी सब पूंजीपति ही जो मोदी जी का मित्र हैं, जो एक्टर हैं, वही सब आते हैं। और सचिवालय में जो 90 मंत्री हैं जो बजट बनाते हैं, उनमें मात्र तुम्हारी 3 भागीदारी है, 3, और वे लोग 3 व्यक्ति 6% मात्र बजट को देख रेख करते हैं, बाकी 94% बजट का। तो वहाँ पर भी आपकी स्थान नहीं है, मीडिया में आपकी स्थान नहीं है आदिवासी ओबीसी और आदिवासी आपका एसटी का। तो समानता देश में आएगा कैसे? और मोदी जी बोलते हैं कि हम सबसे बड़ा ओबीसी है, और इस बात को भी वो आज निकाल दिया गया, भाजपा वाले ही साबित कर दिए कि नहीं, मोदी जी 2000 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इन्होंने ओबी अपनी जाति जो कि जनरल से आता था उसको ओबीसी बनाए थे। और इन सब बातों को लेकर के लोगों में बिहार का जो आप देखें स्थिति, जो राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा था, वहाँ पर जिस ढंग से भीड़ उमड़ रही है और नौजवान लोग मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को एक तपस्वी के रूप में लोग देख रहे हैं, एक गरीब गुरबे की आवाज़ बन करके उभरने वाला एक राष्ट्रीय नेता के रूप में राहुल गांधी को माना जा रहा है। आज के युवा वर्ग उन पर जो विश्वास कर रहा है, देश के लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, उनके भक्त को छोड़ दीजिएगा, जो गोबर भक्त हैं वे लोग तमाम टीवी में या आपको सोशल मीडिया में बोलते हैं कि 400 रुपये भी आटा हो जाएगा तब खरीदेंगे, 400 रुपया भी पेट्रोल, क्योंकि वे जान रहे हैं कि कांग्रेस के समय में उनके बाप जो नौकरियां कर रहे हैं या माँ नौकरी कर रही है, उनसे उनके घर चल रहा है, और वे दिन भर कांवर लेकर के और जय श्री राम का नारा लगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।